यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। रहत गति पाए। गुरु के वचन को सुनो, मनमना भाव करके तेल धारा व्रत, फिर उसको किसी को जा करके बता दो, किसी को जाके कहो, बताओ जरूरतमंद को। तो जब जिसको बताओगे वो सब तुम्हारी जो है 1000 पावर्स तुम्हारी वो तुमको निगरानी करेंगे, देखेंगे, तो उनके डर के मारे तुम्हारा जीवन बन जाएगा। जो तुमको सरल लगे वो तुम उसको कर लो, तो निश्चित तुमको मंजिल प्राप्त हो जाएगी। हर कोई मंजिल प्राप्त कर सकता है, लेकिन उसके लिए जो प्रोसेस है वो आपको एडॉप्ट करना पड़ेगा, बिना उसके नहीं कर सकते। हम लोगों का दादा भगवान के जो मुख्य पॉइंट्स हैं वो चल रहे हैं। वो 147 पॉइंट में कल हुआ था 132, 133 हो गया, आज है 134 नंबर पॉइंट। 134 नंबर पॉइंट क्या है? ज्ञानी महाकर्ता, महाभोक्ता, महात्यागी है। ज्ञानी महाकर्ता, महाभोक्ता, महात्यागी है। महाकर्ता, महाकर्ता माने क्या होता है? सब कुछ वही करने वाला है। ज्ञानी सब कुछ करने वाला है। जैसे जितने भी इक्विपमेंट आप देख रहे हो, रॉड चल रहा है, एसी चल रहा है, पंखा चल रहा है, ये माइक चल रहा है, हीटर चल रहा है, जितनी भी चीज़ें इलेक्ट्रिक की वो चल रही है, महाकर्ता कौन चला रहा है? वो करंट चला रहा है। तो करंट जो है वो क्या है? महाकर्ता। वो महाकर्ता, उसके अनेक इक्विपमेंट जो हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हैं वो करंट से ही चलते हैं। कोई भी इक्विपमेंट जो है बिना करंट नहीं चलता। बत्ती चली जाती है, एसी बंद, माइक बंद, पंखा बंद, आपके किसी भी चीज़ को ले लो आप, चाहे कूलर ले लो, चाहे हीटर ले लो, चाहे आयरन ले लो, सब बंद। तो जितने भी इक्विपमेंट चल रहे हैं वो महाकर्ता, वो करंट करने वाला है। जितने भी इक्विपमेंट चल रहे हैं किस रूप में? इन रूपों में चल रहे हैं। फिर बोला महाभोक्ता, महाकर्ता, महाभोक्ता, वही भोगने वाला भी है। कैसे? आप कोई चीज़ भी, करंट की कोई चीज़ छूते हो, महाभोक्ता। तुमने तार छुआ, बना रहे हो, पंखा बना रहे हो, हीटर बना रहे हो, एसी बना रहे हो, तो अगर महाभोक्ता, क्या होगा? तुम्हारा शरीर वो भोगने वाला है। कुछ भी होगा, करंट तुम्हें मारेगा, करंट लगेगा, झटका मारेगा, चपका लेगा, तो भोगने वाला कौन है? अगर करंट ना हो तो क्या तुम भोग सकते हो? अक्सर लोग धोखे में क्या होता है कि प्लग लगा है और फ्रिज को, टीवी को, एसी को बनाने लगते हैं, तो उसमें करंट आ जाता है। महाभोक्ता तो भोगा ना, तो बोला कुछ भी भोगोगे तो उसी माध्यम से, तो करंट। तो बोला ये जो भोगता है, तो भोगने वाला तुम्हारे को कब? जब प्लग लगा था, अगर प्लग निकाल लो तो भोगोगे? नहीं भोगो। मतलब इसका सिद्धांत क्या है? इसी तरीके से जब तुम अपने को ब्रह्म मान लोगे
तो दुनिया का कोई भी कष्ट, दुनिया की कोई बात, दुनिया का कोई मान अपमान, लाभ हानि, जीवन मरण कुछ भी नहीं लगेगा। तुम्हें लगता कब है? महाभोक्ता। तुम कब भोगते हो? जब मान लेते हो कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, तुमने मान लिया अपना। जहाँ तुमने माना महाभोक्ता, तो तुम फिर उस हर चीज़ के लिए भोगोगे, रोगे। किसी चीज़ को ले लो, महाभोक्ता। चाहे घर हो, चाहे दुकान हो, चाहे ज़मीन हो, चाहे फैक्ट्री हो, कुछ भी तुमने अपना माना तो भोगना, महाभोक्ता। तो फिर क्या होगा? अगर वो चीज़ नष्ट होगी, वो चीज़ खराब हो जाएगी, तो तुम बहुत दुखी होगे। कैसे? जैसे तुमने अभी बाजार से फ्रिज खरीदा, जितनी समय तक दुकान में फ्रिज रखा था, तुमने उसको खूब जोर जोर से खोला और दरवाज़ा बंद किया, अच्छे से चलना नहीं चल रहा है। अब तुमने कोई फ्रिज पसंद कर लिया। पसंद करने के बाद वहाँ 100 फ्रिज रखे थे, एक पसंद किया तुमने। उस फ्रिज को तुम टाली में लेके आ रहे हो। अब तुमने उसको अपना मान लिया, महाभोक्ता। अब क्या होगा? अब तुम रास्ते भर, जब तक घर में तुम्हारे नहीं पहुंच जाएगा, रास्ते भर जरा सा भी कहीं भीड़ भाड़ होगा तो तुम चिल्लाने, ए बचा के इसके अंदर लग जाए। वो उठा रहा होगा, जरा सा गिरने वाला हो, चिल्लाओगे, ए संभाल के, गिरा नहीं देना। अभी तक दुकान में रखा तो एक बार नहीं बोला तुमने, हमारा नहीं था, अपना नहीं मान। जब तुमने उसको अपना बना लिया, महाभोक्ता, तो जब तुमने बनाया तो उसको भोगो, उसके लिए हर पल चिंता करो। तो बोला, जहाँ तुमने किसी चीज़ को अपना, महाभोक्ता, तो तुम भोगोगे। तो इसलिए किसी भी चीज़ को अपना नहीं बनाओ, सब परमात्मा का है। जब परमात्मा का है तो क्या है? क्या ब्रह्म को करंट लगेगा? करंट किसको लगेगा? जीव को। दुखी कौन होगा? जीव होगा। तो ऐसे में बोला कि तुम बनते क्यों हो? इसीलिए गुरु जी बोलते हैं, बनना बनाना छोड़ो। क्यों? यू आर ऑलरेडी गॉड। तुम पहले से भगवान हो, अब क्या बनोगे? जो भी बनोगे उससे कम बनोगे। तो इसलिए बनना बनाना छोड़ो। जहाँ तुमने कुछ भी बने तो तुम उसके लिए भगवान भोगोगे। और इसीलिए कितना सुंदर बोला है, जब तुम कुछ बनते हो तो तुम दूसरा देखते हो, ये दूसरा, मैं दूसरा। और जहाँ तुमने दूसरा देखा तो क्या होगा? अदर इज हेल। जहाँ तुमने देखा तुमने, तो नरक की यात्रा सहोगे। तो नरक की यात्रा तुमने कब सही? जब दूसरा दिखा। तो दूसरा देखा क्यों? हर एक में अपना आप है। जब आप अपना आप करके देखोगे तो क्या तुम भोगोगे? कैसे? कितना सुंदर गुरु ने बोला, जब तुम अपना आप करके तुमने देखा, मैं उधर भी हूँ, मैं इधर भी हूँ, तो अब तुम्हारे मन में किसी प्रकार की कोई दुर्भावना पैदा होगी? जब मैं उधर भी हूँ, मैं इधर भी हूँ, कोई ठगी की भावना पैदा होगी? नहीं होगी। तो जब तुमने जहाँ दूसरा, तो क्या होगा? महाभोक्ता। तो तुम भोगोगे। जब जब तुम दूसरा देखोगे, जब जब तुम जीव बनोगे, जब जब तुम्हारे को अपने स्वरूप से हटोगे, तब तक तुमको भोगना पड़ेगा, महाभोक्ता, हर चीज में। कैसे? कितना सुंदर। फिर गुरु ने बोला इसके लिए, सब कुछ हो गया, लेकिन जब तुमने अपने को कर्ता माना तो उसका तुम्हें दंड मिलेगा। मैंने कुछ किया ही नहीं,
मुंह कर जाओ, मैंने कुछ नहीं किया। अगर कोई मौकिल इस बात को जज के सामने एक्सेप्ट करता है या मैंने इसका खून किया, तो उसको सजा मिलेगी। मैंने नहीं किया तो उसके लिए उसका वकील उस चीज़ को साबित कर रहा है, ये फला जगह देखिए गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में ये इस शहर में था ही नहीं, तो बच जाता है। कितने ऐसे केस हुए हैं, मर्डर हुए हैं, कितने ऐसे कि लोग जो है पुलिस वालों से मिल गए और छोटे मोटे केस में बंद हो गए, जेब काटने के केस में बंद हो गए। अब किसी आप थाने में बंद हो, वहाँ के रजिस्टर में लिखा है फलाना व्यक्ति यहाँ बंद है, और उसी दिन वो मर्डर कर दिया वहाँ पर, और पहले फिर बाद में बंद हो गया, तो उसको सजा नहीं हो पाती, वो छूट जाता है। क्यों? क्योंकि थाने में वो मौजूद है। कितने केसेस है कि उन्होंने जो कल्प्रिट है उसने जो है मारा, और मार कर थाने में आके बंद हो गया। एक दिन पहले उसको जो है वहाँ के इंचार्ज को उसने लेन देन कर लिया, घूस दे दिया, और 1-2 दिन पहले बंद हो गया। तो अब क्या हुआ, इसीलिए बोलते हैं कि जब तक चश्मदी गवाह न हो या कुछ सामने प्रमाण न हो, छूट जाते हैं। और इसमें एक जो सबसे बड़ा लुकना है, 100 केस डाउटफुल हो उसको छोड़ दो, ये है नियम। जब तक आप श्योर न हो सजा न दो। अगर थोड़ा सा भी डाउट है तो बोला, इसीलिए बोलते हैं बेनिफिट ऑफ डाउट। इसीलिए हिंदुस्तान में कानून इतना लचीला है, इसीलिए यहाँ इतने ज़्यादा अपराध होते हैं। यहाँ पर इतने ज़्यादा अपराध इसीलिए होते हैं क्योंकि यहाँ कानून बहुत लचीला है। इतने बचने के दांव पेश है कि उसको सजा हो नहीं पाती। इतनी तारीख पड़ती है कि कोई केस का डिसीजन जल्दी हो नहीं पाता। इतना लंबा समय बीत जाता है कि आदमी जो है तारीख में तारीख पाता है, पता लगता है कि जिसने मारा है अब उसको बेल में छोड़ दिया, और जब बेल में छोड़ दिया तो जितने गवाह हैं देने वाले, वो सबको धमकाता है कि अगर तुमने गवाही दी तो उसको तो मारा, तुमको मार देंगे, हमें फांसी होनी है तो हम तुमको भी मारेंगे, इसको मारेंगे, सबको। अब वो चाहे 4 को मार दे चाहे 10 को मार दे, फांसी एक ही को होनी है उसको। तो इसका परिणाम क्या होता है कि कितने गवाह टूट जाते हैं, नहीं गवाह देते। क्यों? क्योंकि जानते हैं भाई इसको सजा उसमें होनी है, अगर ये हमने भी किया हमको मार देगा। रिजल्ट क्या होता है, कोई गवाह नहीं मिलता, जिसके कारण से कोई गवाह नहीं मिलता, जिसके कारण से वो छूट जाता है। क्यों? बेनिफिट ऑफ डाउट। किसी ने देखा नहीं है, कोई जस्टिस गवाह हो या प्रमाण हो, वो बताए मेरे सामने से मारा है, तो जिसके सामने मारा है वो कहता है नहीं मैंने नहीं देखा। क्यों? हर एक को अपनी जान प्यारी है। तो जिसके कारण से यहाँ पर इतना जो है इस प्रकार का होता है। आप जिस कंट्री में कठोर नियम है कि आपके जो है जो भी किसी ने अपराध किया है तो उसके अपराध की सजा वो 14 में देते हैं, तो उससे हर कोई डरता है। लेकिन यहाँ पर इतना लंबा केस चल जाता है जिसके कारण से उसका असर खत्म हो जाता है। इसीलिए बोला कि जब कोई भी बात हो तो उसका जो है जल्दी से जल्दी उसका निस्तारा हो तो उसका असर होता है। जैसे एज एग्जाम्पल आप मान लीजिए किसी मजदूर ने काम किया आपको, और आपने काम किया, आपने उसको पैसा दे दिया, तो उसका पसीना सूखने पर उसको पैसा दिया, थोड़ा खुशी मिलती है, और वही पैसा आपने साल भर बाद दिया, वही पैसा आपने, तो उसको खुशी बिल्कुल नहीं होगी। क्यों? साल भर इतना पीरियड बीत गया कि उसको जब उसका याद नहीं है। तो इसलिए जिस भी कार्य की जो बात हो उस चीज़ में यथाशीघ्र उसका जो है रिजल्ट होना चाहिए, तो उसका परिणाम अच्छा होता है। फिर बोला कितनी अच्छी बात। हमारे मन में प्रश्न आया, गुरु जी का जैसे वाणी सुन रहे थे तो वाणी चला था कि ज्ञानी ध्यानी नरक पड़े, और ज्ञानी जो है पापी होता है, तो मतलब ये समझ में नहीं आया। क्या फिर से? जैसे गुरु जी की वाणी चल रहा था कि ज्ञानी ध्यानी नरक पड़े और
ज्ञानी जो है पापी होता है, तो ये हमको समझ में नहीं आया। ज्ञानी पापी होता है? हाँ, गुरु जी की वाणी में चला है। सुनाना, ये बोला है ज्ञानी ध्यानी नरक पड़े, ये बोला है। और बोले कि ज्ञानी जो है पापी होता है। उसमें और भी कुछ होगा, आगे आगे पीछे और कुछ होगा। ज्ञानी ध्यानी नरक पड़े, इसलिए पढ़े कि ज्ञानी को ज्ञान का अहंकार होता है, ध्यानी को ध्यान का अहंकार होता है। मैंने ध्यान लगाया, मैं ध्यान लगाता हूँ इतने समय, तो जो अहंकार उसका है, इसलिए उसको जो नरक जातना पड़ता है। ज्ञानी ध्यानी नरक पड़े, ज्ञानी को अपने ज्ञान का बड़ा अहंकार होता है। तो बोला इसके लिए कि सुई के छेद से ऊंट निकल सकता है, लेकिन जो ज्ञानी उसको ज्ञान नहीं लग सकता, क्यों? उसको अहंकार है। और जिसके अंदर में अहंकार होता है वो जो है उस बोला उसके अंदर में कभी ज्ञान जा ही सकता, क्यों? वो अपने को किसी से कम समझते ही नहीं ना, हमसे ज़्यादा कौन जानेगा। इसीलिए उनको बोला ज्ञानी ध्यानी नरक पड़े। और इसके लिए इसीलिए बोलते हैं भगवान का भोजन क्या है? अहंकार। तो जिसने भी अहंकार किया भगवान ने उसका नाश किया। रावण ने अहंकार किया, उसका नाश हुआ। हिरण्यकश्यप ने अहंकार किया, उसका नाश हुआ। दुर्योधन ने अहंकार किया, उसका नाश हुआ। जिसको भी देख लो आप, जिसने भी अहंकार किया उसका नाश हुआ। क्यों? क्योंकि भगवान का भोजन ही अहंकार है। भगवान को सब बर्दाश्त है, भगवान को एकमात्र अहंकार बर्दाश्त नहीं है। और इसीलिए आप देख लो इस जगत में सबसे अकेला, सबसे उदास, सबसे निराश जो है वो जो है आपका अहंकारी होता है। देख लो, अहंकारी हमेशा अकेला रह जाता है। अहंकारी को कोई पसंद ही नहीं करता। आप यहाँ तक देख लो, आप दूर छोड़ दो, अपने रिश्तेदारी में देख लो, अपने क्लोज रिलेशन देख लो, क्लोज मित्र में देख लो, क्लोज अपने उसमें साथ के लोग देख लो, जो अहंकारी होता है उसके आप घर जाना पसंद करते हो, उसे मिलना पसंद करते हो, उससे बात करना पसंद करते हो। क्यों? वो हर समय अपने अहंकार की बात करता है। तो ऐसे में अहंकारी व्यक्ति हमेशा अकेला रह जाता है, उसका साथ कोई नहीं देता। और जो विनम्र वाला है, जो प्यार वाला है, उसका हर कोई उसके पास जाता है। क्यों? हर किसी को प्यार चाहिए, हर कोई चाहता है हम कोई प्यार से बात करे, हमसे प्यार से बोले, प्यार से रहे। अहंकारी व्यक्ति कभी देख लो वो किसी के साथ में एडजस्ट नहीं कर पाता, और जो प्यार वाला होता है वो सबके साथ में एडजस्ट कर लेता है। भाई कहीं भी आप जाओ, कोई ऐसा इस संसार में प्राणी नहीं है, कोई ऐसा प्राणी नहीं है जिसके में कोई ना कोई कमी ना हो। तुम्हारे में हजारों कमी थी, तो हजारों कमी के रहते हुए गुरु ने तुमको अपनाया। और तुम किसी के अंदर में एक कमी होती है तो कहते बड़ा ऐसा ही है, इसको मैं इससे नहीं बात करूँगा, मैं इसके साथ नहीं आ सकता, एक कमी है। तो बोलो तुम एक कमी के कारण में तुम त्याग कर देते हो, और तुम्हारे में सारी कमी होने के बाद भी गुरु ने तुमको अपना लिया। तो वो इसी तरह गुरु बोलता है जैसे मैंने तुमको अपनाया वैसे तुम सबको अपनाओ। और जब तुम सबको अपनाओगे तो क्या होगा? तुम लालो लाल होगे। तुम अकेले जब हो जाते हो तभी तुमको निराशा आती है, तभी तुमको उदासी आती है। अकेला व्यक्ति देख लो, कभी आप चेक कर लेना, कोई व्यक्ति भी जो अकेला रहता है एक से ब्रह्म ज्ञानी के अलावा, उसके चेहरे बड़ा खिंचाव रहेगा, उसके चेहरे हमेशा तनाव रहेगा, वो कभी प्रसन्नचित रह ही सकता। जो व्यक्ति अहंकारी व्यक्ति है उसके चेहरे पर कभी प्रसन्नचित्ता आ ही सकती। और जो नम्रता वाला है, प्रसन्नचित वाला है, उसके मन में हमेशा प्रसन्नता रहती है, उसके चेहरे हमेशा प्रसन्नचित रहेगा। क्योंकि वो हर एक से विनम्रता से बात करता है, तो उसके मन में कोई कुंठा नहीं रहती। और जो अहंकारी व्यक्ति होता है उसके मन में हर समय कुंठा रहती है। ये हमसे इतना छोटा हमसे नमस्ते नहीं किया, बताऊंगा,
अब वो एक एक बात पर, अगर कोई व्यक्ति उसके यहाँ पर काम करने वाला है और उससे नमस्ते नहीं किया तो देखो उसको कितना, उसका चेहरा लाल हो जाता है, अरे हमसे से नमस्ते नहीं किया। तो ऐसे में अहंकारी व्यक्ति हमेशा दुखी रहता है। इसीलिए क्या बोला गया है, भगवान ने बोला है एक अहंकार जब निकल जाए तो सारे विकार खुद ब खुद निकल जाते। एक अहंकार जो रहता है जिसके कारण से हमारे विकार नहीं निकल पाते। कितना क्लियर कर दिया है, एक अहंकार जब निकल जाए तो सारे विकार खुद ब खुद निकल जाते। ये अहंकार एक ऐसा वो है जो हमको झुकने नहीं देता। तो हम अपने मन में ये चिंतन करें कि हम किस बात का अहंकार कर रहे हैं। तुम जिस बात का अहंकार कर रहे हो वो रहने वाला नहीं ना। तुम शरीर का अहंकार कर रहे हो, शरीर रहने वाला नहीं है। धन का अहंकार कर रहे हो, वो रहने वाला नहीं है। खूबसूरती का अहंकार कर रहे हो, वो रहने वाला नहीं है। तो किसका अहंकार कर रहे हो भाई? भाई कोई भी चीज़ इस जगत में एक ब्रह्म के अलावा कोई चीज़ ऐसी नहीं जो कि नष्ट होने वाली हो। सब चीज़ मिटने वाली है, सब चीज़ जाने वाली है, सब चीज़ समाप्त वाली है। तो किसका अहंकार कर रहे हो? वो उसका था ना, वो आपके उर्वशी को अपनी खूबसूरती पर अहंकार था। तो उसने जो है उसने कहा मैं जिसको को मुझको गिरा दूँ, उसका अहंकार था। तो भगवान उसके अहंकार चूर किया ना। भगवान ने कहा नहीं, देखो तुम सच्चे संत को ब्रह्मज्ञानी नहीं गिरा सकती। तुम सबको गिरा दोगी लेकिन ब्रह्मज्ञानी नहीं गिरा पाओगे। कहा नहीं, अरे मेरा नाम उर्वशी है, मैं जिसको जो मेरे सामने मैं जिसको चाहूँ अपने गिरा सकता हूँ। और नहीं मानी और वो गई ब्रह्मज्ञानी सामने गई और जा करके उसने जो है नाचना शुरू किया। और नाचते नाचते उसने अपने एक एक वस्त्र उतारे। तो ब्रह्मज्ञानी साथ में जो दो शिष्य थे उसमें एक जो है वो कमज़ोर था, तो वो तो भागा, तुरंत भाग गया कि हम नहीं देख सकते। और एक जो आधा पका था वो बार बार आँखें खोले और देखे बंद करे कि नहीं देखना है। ब्रह्मज्ञानी के सामने वो उर्वशी नाचती थी और उसने वस्त्र एक एक करके सारे वस्त्र उतार दिए। और जब नाचते नाचते सारे वस्त्र उतार दिए तब ब्रह्मज्ञानी ने उससे बोला और वस्त्र उतारो ना। तो उसने अब क्या उतारे, सब तो उतार दिए। तो कहा ये तुमने अभी कपड़ा वाला उतारा है, ये तुमने कपड़ा वाला वस्त्र उतारा है, अब अपने देह के उतारो, चमड़ी उतारो ना, इस चमड़ी उतारो ना, इसको क्यों नहीं उतार रहे हो? तो बोला चमड़ी उतारोगे तुम तब तुम्हें। तो उसने कहा अब क्या? तो उसको संत को, ब्रह्मज्ञानी संत को नहीं गिरा पाई। वो जब ब्रह्मज्ञानी संत को नहीं गिरा पाई तो फिर उसके चरणों में गिरी वो। तो भगवान ने बहुत अच्छा इसके लिए बोला, ये माया तुमको लुभावती है और तुम अगर गिर गए तो तुम इसके दास हो गए, और अगर तुम नहीं गिरे तो वो तुम्हारे चरणों में गिरेगी। तो यहाँ पर टगाबार होती है। यहाँ पर तुम गिरते कब हो? तुम गिरोगे तब जब, कब गिरोगे? जब तुम उसको देख करके देखोगे। तुम देख करके देखोगे तुम गिरोगे, लेकिन जब तुम उसको ब्रह्म करके देखोगे तो तुम नहीं गिर सकते। क्यों? गुरु ने क्या बोला है, इस पूरे ब्रह्मांड में एक ब्रह्म के अलावा कुछ है ही नहीं ना। जो तुम्हें दिख रहा है, कोई लड़का दिख रहा है, लड़की दिख रही है, कोई गाय दिख रही है, कोई चीज़ भी दिख रही है, वो तुम्हें भ्रम के आधार पर गिर रही है, दिख रही है। कैसे? जैसे अंधेरे में रस्सी को तुम सांप समझते हो और भागते हो, टार्च जलाते हो तो ये तो रस्सी हंसते हो। इसी तरीके से अज्ञान के अंधकार में तुम किसी को लड़का देखते हो, किसी को लड़की देखते हो, किसी को गाय देखते हो, किसी को बैल देखते हो। जब तुम्हारे को ब्रह्म दृष्टि मिल जाएगी, तुम्हारे अंदर में ब्रह्म ज्ञान समा जाएगा, तो तुम्हें चौओर ब्रह्म ही ब्रह्म नजर आएगा। ये चीज है बहुत कठिन।
असंभव नहीं है। करत करत अभ्यास के जड़मत सुजान, आप अभ्यास करते जाओगे, एक दिन आपको निश्चित वो मंजिल प्राप्त हो जाएगी। फिर कितनी अच्छी बात बोली आगे, महात्यागी। महात्यागी कैसे है? जितने भी करंट से जो जो चीज़ें इक्विपमेंट चलती हैं, जितनी चीज़ चलती हैं, पंखा चलता, फ्रिज चलता है, इसकी जो भी चलती हैं, क्या वो किसी चीज़ को ग्रहण करता है? क्या करंट किसी चीज़ को बोलता मेरा है? किसी चीज़ को अपना बना रखा है? उसकी ही शक्ति से सब कुछ चल रहा है, लेकिन उसके बाद भी वो किसी को अपना नहीं मानता, किसी को अपना नहीं कहता। इसी तरीके इसका सिद्धांत क्या है? जैसे करंट से सारी इलेक्ट्रिक के आइटम चलती हैं, पंखा चलता है, एसी चलता है, माइक चलता है, फ्रिज चलता है, टीवी चलता है, सब चलता है, उसी तरीके से इसका मेन सिद्धांत क्या है? उसी तरीके से एक ब्रह्म की शक्ति से तुम उठते हो, बैठते हो, खाते हो, पीते हो, सुनते हो, चलते हो, दौड़ते हो, सोते हो, सब उसी की शक्ति से। और उसी की शक्ति से इस पूरे ब्रह्मांड में जितने जीव उद्यम में दिख रहे हैं, वो सब उसी की शक्ति से चल रहे हैं, फिर रहे हैं, उठ रहे, बैठ रहे। बिना उसकी शक्ति के, ब्रह्म की शक्ति से कुछ भी एक पत्ता हिलने वाला नहीं है। कहते हैं ना, इस बात को हम लोगों ने कई बार प्रैक्टिकल देखा है कंपनी बाग में। बोला बिना भगवान की मर्जी के, बिना भगवान की शक्ति के एक पत्ता भी नहीं हिलेगा, एक पत्ती नहीं हिलती है। हम लोगों ने देखा, सुबह हम लोग जब वहाँ एक्सरसाइज और योगा करते हैं हम लोग, कंपनी बाग में सत्संग होता है, तो कभी कभी देखा एक पत्ती नहीं हिल रही है, तो उसी में ध्यान आता है, देखो एक पत्ती नहीं ली। क्यों नहीं ली पत्ती? इसलिए पत्ती नहीं ली है कि देखो भगवान की इसमें जो है मर्जी नहीं है। बिना भगवान की मर्जी के एक पत्ती नहीं सकती। इसी तरीके से बिना भगवान की मर्जी के कोई एक श्वास नहीं ले सकता। क्या बोला जाता है? जितनी भरी चाबी राम ने उतना चले खिलौना। आप देख लो, खिलौना जो है, अगर वो ऐसे से ढपली बजा रहा है और ढपली बजा रहा है और ढपली बजाते हुए चाबी उसकी यहाँ पर ख़त्म हो गई, तो हाथ ऐसे ही रहता, ऐसे नहीं आ पाता, हाथ ऐसे रहता, ऐसे रह जाता है। मतलब जहाँ पर ख़त्म हुई, उसी तरीके से व्यक्ति तब तक चलता है जब तक परमात्मा से उसका कनेक्शन होता है, तब तक व्यक्ति चलता है। और जैसे ही परमात्मा उस ब्रह्म से, उस शक्ति का कनेक्शन कट जाता है, उस शक्ति से जीव का कनेक्शन कटा, उसी समय वो एजली धरा रहता है। चाहे वो खाना खा रहा हो, चाहे वो सो रहा हो, चाहे वो बैठा हो, कुछ भी कर रहा हो, वो फिर उसके आगे कुछ कर नहीं पाता। इसका उदाहरण गुरुजी ने बहुत अच्छा दिया। जब वो राजा संत के पास गया तो संत ने कहा बैठ जाओ, मत जाओ। उसने कहा नहीं, एक राजा जितने तब आई बैठते हैं, तब आते हैं सिकंदर के लिए। तो बोला कि पता नहीं उसमें कितनी उसमें देरी हो जाए। संत के मुख से निकला, उस तरह नहीं, मैं अभी आता हूँ, बस एक राज जीत ले बस। और जब राज जीतने गया तो उसने उसको जीत लिया, और जैसे राज जीता उसी समय उसके पेट में दर्द बड़ा भयानक हुआ। उसने कहा मैं अपना आधा राज दे दूंगा, कोई मेरे गुरु के आश्रम तक मुझे पहुंचा दे। और वहां से मात्र 5 घंटे का रास्ता, मात्र 5 घंटे का रास्ता को उसको वहां नहीं पहुंचा पाया। गुरु के मुख से निकला था कि अभी बैठ जाओ, अब तुमने इतने राज जीत लिए, अब बैठो और ज्ञान सुनो। उसने कहने अभी एक और जीतने, तो मुख से निकला संत के, हो सकता उसमें देरी हो जाए। और यही हुआ, उसने राज्य जीता। जैसे राज्य जीता वैसे उसके पेट में दर्द शुरू हो गया और फिर वहीं तड़प कर मर गया। इसीलिए बोलते हैं कि जिस समय गुरु के मुख से कुछ निकले तो उसमें तत्क्षण कर दो। क्यों? क्योंकि गुरु कोई भी चीज़ जानबूझ के नहीं बोलता, जो उससे
परमात्मा बुला देता है, वो बोलता है। तो ऐसे में क्या होगा, तुम अगर तत्क्षण कहना मान लोगे तो निश्चित तुमको जो है सफलता प्राप्त होगी, और नहीं कहना माना तो निश्चित उसमें तुम्हारा नुकसान होगा। तो यहाँ बोला इसके लिए, इस चीज़ को क्या बोला भगवान ने यहाँ पर, महात्यागी, ये सब कुछ करते हुए मैं कुछ नहीं करता, न्यारा निर्लिप्त, महात्यागी है, कुछ नहीं करता। कैसे, जैसे चुंबक, अब चुंबक जो है उसके पास लोहा जो जितनी चीज़ें हैं, पिन है, सब खींच आती हैं, चुंबक कुछ नहीं करता। करंट कुछ नहीं करता, करंट क्या कर रहा है, करंट कुछ नहीं करता, लेकिन जो उससे कनेक्टेड हो जाता है उसमें लाइट आ जाती है। जो ब्रह्म से कनेक्ट हो जाता है वो जो है चलने फिरने लगता है, देखने लगता है, सुनने लगता है, और जो ब्रह्म से कनेक्शन जिसका नहीं होता है वो निर्जीव रहता है। तो यहाँ पर वही परमात्मा, सारी चीज़ें चलिए, वही ब्रह्म, वही महाभोक्ता है, वही महाकर्ता है, वही महात्यागी है। इसके अलावा एक ब्रह्म के अलावा कुछ है ही नहीं ना। हमें जितनी भी चीज़ें इस पूरे ब्रह्मांड में दिखाई पड़ रही हैं वो सारी चीज़ें हमारे को जैसे अंधेरे में रस्सी सर्व भासती है, उसी तरीके से ज्ञान का अंधकार है जिसके कारण से हमें चीज़ दिखाई पड़ रही है। जिस दिन आपको ब्रह्म ज्ञान का, आपको जो है वो आपका जिसको बोलते हैं जागृत हो गया वो, तो फिर चौर ब्रह्म ही ब्रह्म आपको दिखाई पड़ेगा। अभी आपको ब्रह्म नहीं दिखाई पड़ रहा है, वो इस कारण से कि अभी आपको पूर्ण आपको ज्ञान आपको नहीं हुआ है। जिस दिन पूर्ण ज्ञान हो जाएगा उस दिन आपको ब्रह्म आप फील करने लगोगे। ये बोला जाता है ब्रह्म दिखेगा, भाई जो निराकार कहाँ दिखेगा, उसका एहसास होगा। कैसे एहसास होगा, जैसे एक गर्भवती स्त्री को पुत्र है, पेट में उसके बच्चा है, तो उसको एहसास होता है मेरा बच्चा दाएं करवट में बाएं तरफ है, घूम रहा है, उसको फील होता है हर समय। उसी तरीके से तुम्हें फील होगा भगवान तुम्हारे साथ है, और जब ये फील होगा तुम्हारे साथ भगवान है तो तुम कभी भी कोई गलत कर्म कर ही नहीं सकते। गलत कर्म आदमी तब करता है जब वो भगवान को न देख करके वो फील नहीं करता, वो समझता मैं अलग हूँ, ये अलग है, मैं लड़का हूँ, ये लड़की है। जहाँ इसका भेद आया उसी समय तुम्हारे मन में दूषित विचार आ जाएगा। जब स्पष्ट शब्दों में लिखा है, गीता में भगवान कृष्ण ने बोला है, एको श्याम बहुरूप धरो, दूसरा कहाँ से आया। अभी गंगा जी जो है बांध तक आ जाएंगी, अब बांध तक आ जाती हैं और बांध के नीचे 2 किलोमीटर तक चलो, इतनी दूर रहती है। तो क्या गंगा जी बढ़ गई, तो इसी तरह का एक्सटेंशन ऑफ गॉड, परमात्मा बढ़ गया है। आप जो है जब इस चीज़ का एहसास करोगे तो फिर क्या होगा, जिसको बोलते हैं यू फील एज यू फील सो यू बिकम। जैसा आप अपने को फील करोगे वैसा आप हो जाओगे। कैसे, बोला जानत तुम्हें हो जाए। आप भगवान को, गुरु को जानते जानते वैसे आप हो जाते हो। आप किसी शैतान का, किसी बेईमान का, किसी चोर चक्के का आप ध्यान करते हो तो आप देखो आपको दिमाग से दुष्टि आता है। आप, भगवान ने बोला तुम भगवान का ध्यान कब करोगे, तुम अपने को भगवान कब मानोगे, रात को 12 बजे बाद, तो अभी क्यों नहीं मानते, अभी अपने को तुम क्यों नहीं मानते। दादा भगवान ने क्या बोला, दादा भगवान ने क्या बोला, आई फील माई सेल्फ गॉड, निराकार ब्रह्म, उन्होंने बोला ना दादा भगवान ने। तो वैसे ही आप भी अपने को फील करोगे, लेकिन फील कब करोगे, जब अपने मन की करो सफाई, तभी देगा प्रीतम दिखाई। जब तुम्हारा मन एकदम साफ हो जाएगा,
दर्पण दम साफ हो जाएगा तो तुम्हें अपना स्वरूप ठीक उसी प्रकार दिखाई पड़ेगा जैसे शीशे में तुम सूर्य देखते हो। आपके छत पर शीशा लगा है और सूर्य जब निकलता है तो सूर्य देखो शीशे में साफ लगता है, इसी शीशे में सूर्य है। उसी तरीके से आपके अंदर आपको अपना स्वरूप दिखेगा जब आपका मन साफ हो जाएगा। इसलिए गुरुजी बार बार इस बात बोलते हैं, अपने मन की करो सफाई तभी देगा प्रीतम दिखाई। सिर्फ एक ही काम है, अपने मन की सफाई करो, ठीक है। हाँ दुर्गेश भैया दिल्ली। हाँ हरिओम दुर्गेश भैया, क्या बोल रहे हैं?